नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं पूछता है भारत। पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल के दरियापुर गांव में सुदूर गांव देहात में किसानों के बीच भारत एक्सप्रेस की विशेष टीम पहुंची है और इस बार हम उन दावों का पोल खोलेंगे जो बिहार सरकार लगातार दावा करती रही है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि इस बार किसानों के हितों के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और उसके तहत भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने भी दावे किए हैं, यानी किसानों को अपनी जमीन पर दाखिल खारिज करने, परिमार्जन कराने या रजिस्टर 2 में चढ़ाने में कोई असुविधा नहीं होगी। इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। लेकिन हकीकत क्या है, इससे रूबरू कराने के लिए हम दरियापुर गांव में आए हैं। ये तमाम किसान लोग, खाट पर बैठे किसान, कुर्सी पर बैठे किसान, पेड़ के छांव के नीचे किसान, आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। ये गांव के रहने वाले लोग हैं और प्रतिदिन अपनी समस्याओं को लेकर भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के दफ्तर यानी ब्लॉक पहुंचते हैं और अपनी जमीन की रजिस्ट्री से लेकर दाखिल खारिज से लेकर परिमार्जन तक कराने की कोशिश करते हैं। सरकार दावे जरूर कर रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, इन किसानों की जुबानी हम जानते हैं कि आखिर जो सरकार दावे कर रही है उसके अनुकूल क्या वास्तव में वो स्थिति है, या अभी भी किसानों को उन्हीं समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है जो वर्षों से होते आ रहे हैं। यानी अभी भी बड़ा बाबू या राजस्व कर्मचारी का बोलबाला है और किसानों को कई तरह की दिक्कतें हो रही है। लाठी के साथ बैठे इस किसान को देखिए, चेहरे पर एक उम्मीद की किरण सरकार के तरफ से है, लेकिन सरकार दावे तो जरूर कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है ये तमाम किसान बताएंगे। सबसे पहला सवाल आपसे, ये सरकार जो दावा कर रही है कि परिमार्जन या दाखिल खारिज में कोई समस्या नहीं है, ऑनलाइन है, आइए कराइए, क्या स्थिति है? इसमें समस्या है कि सब सरकार का झूठा बात है। हम दो भाई हैं, बाप माँ दोनों साफ है। ब्लॉक में जाते जाते थक गए। हुआ कि ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन करने आते हैं, कहता है कि 25-30 हज़ार रुपया दीजिएगा तो हम करवाएंगे। तो हम 25-30 हज़ार रुपया कहाँ से देंगे? 5 बीघा किसान है। उसके बाद में सीओ साहब से मिले, 2 गो सीओ साहब तो चल गए, 3 साल से बात कर रहे हैं। एगो जनानी आया था, उससे भी पहले वो बुलाएबो किए और नहीं हुआ, चल गए, कैंसिल कर दिए। फिर एक महिला आई, वो सब नहीं बोल नहीं सकते हैं आप, नीतीश जी सब बने क्या बोलिएगा तो आप जेल जाइएगा, केस हो जाएगा, उपयोग करके हंगामा करने आए हैं। इस सीओ साहब है, इनके पास हम गए एक दिन, कहें कि क्या बात है। हमने कहा कि 2 भाई के बंटवारा है, हमने कहा आपसी सब मतलब बढ़िया से हो गया है, सर रसीद अलग के हो जाना चाहिए। कहें कि ठीक है ऑनलाइन करवाइए। ऑनलाइन वाला के पास करते हैं कि कहीं से वो सब कुछ नहीं होगा। सब ऑनलाइन वाला जो वसुंधरा केंद्र है वो दलाल का अड्डा है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो गुप्त रूप से पता इसको लगावे। जितने भी वसुंधरा केंद्र है वो दलालों का अड्डा है। वसुंधरा केंद्र दलालों का अड्डा है। किसानों की जो दर्द है, क्या गए हैं कभी ब्लॉक और दिक्कत हुई है? हम ब्लॉक में तो चल ही नहीं आता, हम नहीं जाते हैं, लेकिन हमारा वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। कभी गए हैं ब्लॉक, कोई दिक्कत हुई है? वही दिक्कत खेत हम लोग बंटवारे का है। 3 भाई हैं हम लोग के, रसीद दलाल नहीं करता है, कहता है 25-30 हज़ार रुपया चाहिए। यही प्रॉब्लम है। और कहीं घर का हम लोग का है जो कि सबकी रजिस्ट्री है, तब पर भी प्लॉट चढ़ाने जाते हैं तो कहता है कि फिर से बंटवाती माने नापी का थी पास करवाइए। रजिस्ट्री कागज है 7 साल से, तब पर भी प्रॉब्लम है। मूल रूप से ब्लॉक में क्या समस्या है? जब किसान पहुंचते हैं, सरकार दावे करती है, अखबारों में इश्तिहार निकालती है, मंत्री दावे करते हैं, लेकिन जब किसान वास्तव में ब्लॉक पहुंचता है तो क्या क्या समस्याएं झेलती है? अनेकों समस्या है। पहले कुछ उम्मीद जगी थी विजय कुमार सिन्हा के समय में। गांव में एक परिमार्जन का एक शिविर लगी थी, लोगों ने कागज दिया, लेकिन ये गवर्नमेंट आने के बाद परिमार्जन का रूप चल रहा है, नाटक चल रहा है। आधा किस्ती भुलाए हुए है, आधा पेपर भुलाए हुए है। लोगों को टेलीफोन करके बुलाता है वहाँ का कर्मचारी और पैसे का लेन देन का बात कर और काम स्टार्ट कर रहा है, और उसी को बताता है कि हम कलेक्टर को दे रहे हैं डेली रिसीव, कितना लोग को कर दिए। आज लास्ट डेट है, कल ही हम ब्लॉक गए थे, आज कहा कि हम लास्ट डेट करने जा रहे हैं, फिर आप लोगों का ऑनलाइन दिखाया जाएगा।
लेकिन हमको उम्मीद है कि जो भी गवर्नमेंट का रसीद दिखाया जाएगा उसमें त्रुटि अनेकों रहेगा और लास्ट में फिर से ये करेगा कि शुद्धिकरण में आओ और पैसे का लेन देन का काम स्टार्ट हो जाएगा। खुला खेल है ये। खुला खेल है। वसुंधरा केंद्र से लेकर वहां दलाल बैठे हुए हैं, 5-6 को दलाल कहिए, हम नाम बताते हैं। ओसीओ का और कर्मचारी का वो दलाल लोग हैं। डायरेक्ट क्या वास्तव में इस तरह की समस्या है? कोई काम नहीं होता है? अफसरशाही राज है, काम नहीं करता है लोग, खाली माल टका चाहिए और टका लेंगे तो काम करेंगे और कुछ नहीं। इनके राज में अफसरशाही राज है, कोई हम बोल नहीं सकता है, हाला नहीं कर सकता है, कुछ कह नहीं सकता है। माल दीजिए तो काम होगा, नहीं माल दीजिए काम नहीं होगा। मना करने पर धमकी भी दिया जाता है। धमकी ठेल के निकल जाएगा, पुलिस के बोला के हटवा देगा, वहाँ से धक्का मार के हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि सब काम चकाचक। ऐसा कहा तो कहने के लिए तो बहुत कहते हैं, लेकिन होता नहीं ना है। ये लोग अमल नहीं करते हैं, अमल करते तब ना। वो कहते हैं जो अपना टाट देते हैं। मेन यही बात है कि अफसरशाही राज है। किसान शिविर का क्या मतलब होता है? शिविर का मतलब है कि टोटल पदाधिकारी जो यहाँ बैठ रहा है, हम उनसे जमीन ले लिए, हमसे वो ले लिए, उनसे हम ले लिए। इसका वेरिफिकेशन तो सामने देखता लोग, आदमी बोलता कि देखिए हम इस भाई से लिए हैं। उस खरीदा हुआ जमीन को भी झूठा बना रहा है लोग। हमारे गांव का 2 परिस्थिति आया है। एक टोला है, जादव का बस्ती है, उसको रोक बही में डाल रखा है लोग। पैसा दे दीजिए, रजिस्ट्री स्टार्ट है, पैसा नहीं दे रहे हैं तो रोक वही में है, इसमें रजिस्ट्री भी नहीं है। एक जमीन है जो हम लोगों का यहाँ सरकारी बोलता है, उसको भी रोक बही में डाल रखा है, जबकि खानदान से नहीं, आज से नहीं, कम से आजादी से पहले से हम लोगों का जोताते आ रहा है। किसानों को देखिए, चेहरे पे जो दर्द है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। कभी ब्लॉक गए हैं और किस तरह क्या समस्या झेले? समस्या हम लोग 3 भाई हैं, रसीद अलग करवाना है, रसीद अलग नहीं हो रहा है। पैसे का डिमांड किया जाता है, कितना पैसा दीजिएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। बार बार ऊपर कभी कंप्लेन की है सीनियर अधिकारी? कंप्लेन तो बहुत बार की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है, कोई सुनने को तैयार? कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या कहता है लोग? कहता है कि डिमांड करता है कितना पैसा दीजिए। हम लोग पैसा गरीब आदमी कहाँ से देंगे? मतलब किसानों को दिक्कत हो रही है क्या? आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा भी अनुभव वही है कि किसान के बहुत से यहाँ समस्या है, खास करके परिमार्जन के बंटवारा वाला जो रसीद कटवाने के लिए उस सब भारी समस्या है। अब का हमारा 2021 में जो कि हम बंटवारा के लिए पटीदार से जो कि बंटवारा पत्र बनवाए, सीओ साहब से मिले तब कहेंगे एगो बंटवारा कागज ले आई। तो बंटवारा कागज के लिए जब हम अपना पटीदार के पास गए तो कहें कि नहीं, हम दस्तखत नहीं करेंगे। अब ऐसी स्थिति में हमारा बच्ची के शादी भी था और किसी तरह से हम बेचने वाले से मैनेज कर करके जमीन तो रजिस्ट्री कर दिया, लेकिन रसीद आज तक नहीं कटा है। 50,000 रुपया भी मेरा फंसा हुआ है। आपके घर बच्ची की शादी भी है? हाँ, इसीलिए बेचना चाहते, लेकिन अभी तक जो कि रसीद नहीं कटा है और न पैसा जो कि मिल रहा है। क्या बता रहे हैं अधिकारी? क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं काटे? कि पटीदार से बंटवारा वाला कागज ले आइए और दस्तखत नहीं करते हैं पटीदार। किसानों की दर्द और व्यथा अपनी अपनी है, सबको अपने अपने अंदाज में कहना है और जिस अंदाज में अपनी बात रखने के लिए लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप लोग भी परेशान हैं, कभी गई हैं कागज लेके और दिक्कत हुई है? कुछ महिलाएं भी हैं। हम कुछ परेशान भी ब्लॉक जाए, 5 साल से रसीद न कटे थे, यह इतना कुछ है। पैसा मांग रहा है, कहा रहा है? पैसा मांग रहा है कि पैसा 25,000 20,000 दे, कहाँ से गरीब आदमी पैसा देंगे? मतलब बिना पैसा के कोई काम करने को? बगैर पैसा के कोई काम नहीं हो रहा है। मंत्री तो कहते हैं कि ऐसे ही काम हो रहा है। हाँ, तो नहीं हो रहा है, बगैर पैसा ले ले। क्या दिक्कत हो रही है? हमको ही वही है कि खेत लिए हैं दरियापुर से, तो हमको रसीद नहीं कट रहा है। बात ही ब्लॉक में जाए परेशान है। कभी वो कहते हैं, कभी कहते हैं दलान उठे है तो झोपड़ी लगाए हैं, झोपड़ी में ऐसी गेरू भाई बांध ले ही रसीद न कटे थे। 20-25 हजार रुपया मांग रहे हैं तो गरीब आदमी 20-25 हजार रुपया कहाँ से लाएंगे?
गरीब आदमी 20-25 हजार रुपए का दे। आप रामचंद्र यहाँ के बरसों से रह रहे हैं, ब्लॉक में सही में ये स्थिति बनी हुई है? हाँ ये है, वही हालत चल रहा है। सब अपन जाइए तो कोई आधार कार्ड लेकर के जाइए तो गड़बड़ सर्व कर, लिखने वाले ही सब गलत काम कर देता है। देखिए मेरा मलकिनी को सामदई नाम है, समदई लिख दिया। अभी इसको चेंज करने के लिए बोला तो चेंज करेगा कि नहीं करेगा? नमो चेंज बिना कहले कुछ काम हो रहा है? वृद्धा पेंशन सबके काट दिया, सबके वृद्धा पेंशन काट दिया, जैसे कि गलत नाम है। हाँ गलत नाम हवा, समदई नाम हवा तो फलना नाम हवा। क्या ये दिक्कत है इस तरह से? बहुत सी समस्या है यहाँ पर। जितने अभी सर्वे के भी कागज जमा कर दी गई, उसको कोई भी समस्या का समाधान सब पेटी में जमा करके रख ली, और कोई अभी तक ले कोई उसका कोई कागज के कोई कहे कि आपका ऑनलाइन थी मैसेज आएगा, अभी तक 6 महीना हो गया, कोई मैसेज अभी तक ले नहीं है। शिविर लगा था ना, शिविर में कागज, सिविल के बाद में हमसे कागज कहे कि आइए ब्लॉक में ऑफिस पर, वहाँ पर जमा ले लेंगे। कितने दिन पहले शिविर लगा था? सिविल तो 3-4 बार लगा, हम सब सिविल के बाद में भी हम गए, आज जमा ले के बाद में भी अभी कोई काम नहीं हुआ है। सरकार दावा करते हुए शिविर लगवाई थी, और ये तमाम किसान जो यहाँ बैठे हैं ये सब के सब शिविर में भी शामिल हुए थे। शिविर में कागज पत्तर जमा किए थे ना? हाँ जी। तो क्या हुआ? अभी कुछ पता नहीं है। तो पूछने गए होंगे ना? हम तो उनसे बेटी, हमारा तो जमा नहीं हुआ था, हम तो घर सब रखे हुए हैं अभी भी। हुआ कि 20 तारीख को फिर लगने वाला है, लगभग नहीं किया, और वहाँ जमा लेता नहीं है, तो क्या करेगा? शिविर कब लगा था? जब विजय सिन्हा जब थे, चुनाव से पहले यहाँ शिविर 2 दिन लगा था, और सारे कागज जमा कराया। मैसेज भी हम लोगों को गिरा हुआ है, ये प्रूफ हो गया कि हम गवर्नमेंट के यहाँ कागज जमा किए हैं। लेकिन आज तक ब्लॉक में हम कल गए थे, आज लास्ट डेट है, लेकिन आधा कागज भुलाया हुआ नजर आ रहा है, इसलिए कि बुला कर बात हो रहा है, जाकर आप भी देख सकते हैं, लेन देन का बात हो रहा है, परिमार्जन हो रहा है। लेकिन हमको पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकते हैं कि त्रुटिपूर्ण ही व्यवस्था चल रहा है, और उसमें फिर हम लोगों को दौड़ा दौड़ी होगा। शिविर का क्या मतलब होता है कि प्रत्यक्ष का प्रमाण। दोनों भाई आपके सामने कह रहे हैं कि बंटना चाहिए, हम लोग शेड्यूल बना कर दिए हैं, वो सत्य दिए हैं, उसको मानना चाहिए पदाधिकारी को। तो वहाँ आके बुला के डील करता है लोग? हाँ, वो डील करता है। हाँ, पैसा दीजिए आपका काम होगा, पैसा नहीं है तो बस व्यवस्था आपका जो अरे जमीन कितना लोग के न बिकी थे, बिना रसीद के जमीन न बिकत, ओरिजिनल जमीन रखते हुए लेने वाला रसीद खोज रहा है, और बाबा के नाम और दादा के नाम पर है, मेरे नाम पर तो है नहीं। अब उस नाम को केवल स्थापित करने के लिए 50,000 रुपया दीजिए। आम किसानों की व्यथा, किस तरह से समस्याएं बढ़ते जा रही है, और ये तमाम किसान जो हैं वो बेहाल हैं, परेशान हैं। साफ तौर पे देख सकते हैं इन्हें ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ता है, और ब्लॉक क्या स्थिति है, दिक्कत हो रही है? जी दिक्कत तो बहुत है। सरकार जमीन के रसीद करावे में दिक्कत हुई थे, बड़ा पैसा पूसा वहाँ लोग मांगलन, और वही सब जमीन संबंधी। का अभी जमीन है, का नहर में पानी नहीं आ रहा है, नहर का सब भरैया तरैया सब खराब, इसका बंदोबस्त भी सब टूटा फूटा हुआ है। कहीं पानी आना था, पानी अभी तक हमारे यहाँ नहर में नहीं है। किसान को मोरी देना है, जिससे मतलब वो सब काम है, सब रुका हुआ है, पानी भी नहीं आ रहा है। कहाँ क्या हो रहा है, ना हो रहा है। और सर अब क्या कहा जाए, यही तो है, किसान को दिक्कत तो है, बहुत ज्यादा दिक्कत है किसान को जी। आम किसान परेशान है। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का दावा है कि ऑनलाइन व्यवस्था है। तमाम इलाकों में घूम घूम कर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि किसानों के हितों के लिए हम बेहतर कार्य कर रहे हैं और ऑनलाइन व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम किसानों ने दावे का पोल खोल दिया है। इसके अलावा सरकार ने दावा किया है कि सहयोग शिविर के जरिए हम आम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा करेंगे कि क्या सहयोग शिविर लगाया जाता है और सहयोग शिविर में
पहुंचने वाले किसानों को राहत मिलती है या ऐसे ही बैरंग लौट जाना पड़ता है? वसुधा केंद्रों के जरिए किस तरह किसानों से उगाही की जा रही है और सहयोग शिविर के नाम पर किस तरह से आम जनता अनजान है? सरकार के दावे लाख हैं, लेकिन किसानों को ये भी पता नहीं है कि वो अपनी सुविधा के लिए कहां कहां जाएं और किस तरह अपनी पीड़ा सरकार तक पहुंचाएं। सरकार बड़ी बड़ी वादे कर रही है, मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम किसानों को सहयोग शिविर के बारे में जानकारी है भी या नहीं है, इन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? सरकार के तमाम दावों को पोल खोलते हुए भारत एक्सप्रेस की टीम यहां पहुंची है। ये तमाम किसान आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये तमाम किसानों से ही जान लेते हैं कि सहयोग शिविर के बारे में आपने सुना है या यूं ही सरकार चला रही है? क्या है सहयोग शिविर? अभी तक हम लोगों को सहयोग शिविर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। शनिवार को दरबार लगता है, सीओ का दरबार लगता है, लेकिन सहयोग शिविर का कोई पदाधिकारी को नहीं देखते हैं। वो आधा घंटा दरबार लगता है, केवल एप्लीकेशन लेता है और बारी बारी से बुलाकर समस्या का कोई समाधान नहीं है, केवल रिसीव करके रख लेता है। तो सरकार तो दावा कर रही है कि हम हर समस्या का समाधान ऑन स्पॉट कर रहे हैं। वो कागजियत दवा है, लोगों को केवल पेपरबाजी है, हकीकत में यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। और जनता का जितना भी स्कीम ये आ रहा है, पेराने वाला स्कीम है, पैसा का लेन देन वाला स्कीम है, हर जगह पैसे की डील, पैसे के ही मार है। कुछ जान लेते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि हम सहयोग शिविर के जरिए लोगों की समस्या सुन रहे हैं। कोई शिविर लगता है, गए हैं कभी? ना, नहीं लगता है। इस सब खाली दावा है, कुछ नहीं लगता है, खाली दावा है, दिखावा है और कुछ नहीं है। किसान जब ब्लॉक पहुंच रहे हैं तो क्या क्या समस्याएं हो रही है? वहाँ कुछ समस्या नहीं सुना जाता है। हमारा दरियापुर में 6 एकड़ 99 डिसमिल जमीन मिला था। कुछ दिन पहले यहाँ शिविर लगा था, सब अपना अपना फॉर्म भर के दिए थे, हम भी दिए हैं। वो फॉर्म के अते पता नहीं है कि कहाँ चला गया। मतारी के मर गया के बाद हम दोनों भाई अपना नाम करवाना चाहते थे, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है कि आपका कुछ यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। ब्लॉक में जाके पूछे कि हमारा कागज कहाँ गया? नहीं, ब्लॉक में नहीं गए हैं। कितना दिन पहले कागज लिया गया? ये कागज 6 महीना पहले, हाँ 5-6 महीना पहले पूरे शिविर लगा था, पूरे गांव जमा किया था, सब कुछ जमा किया है कि बाद में होगा। अभी तो कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। तो ब्लॉक जाने पर पैसा मांगता है? ब्लॉक जाने पर खाली बिना पैसा के तो काम नहीं होता है। लालू राज में ऊपर से पैसा लिया जाता था, नीतीश राज में नीचे से पैसा लिया जा रहा है, कुर्सी के तरह से पैसा लिया जा रहा है, लेकिन बिना पैसा के काम होगा नहीं। सही बात बोल रहे हैं, ऐसा है? ये बात सही बोल रहे हैं। शिविर के बारे में तो हम लोग को मालूम ही नहीं है कि शिविर लग रहा है। हम लोग ना कभी गए हैं शिविर में। सम्राट चौधरी तो लंबा लंबा इश्तेहार दे के ये कह रहे हैं कि हम शिविर लगा के लोग अलग कर रहे हैं। सब तीनों भाई बंटवारा, सब कागज पत्तर जमा कर दिए हैं। यहाँ पुस्तकालय में लगा था शिविर, जमा किया हुआ है, तो पर भी अभी तक नहीं हुआ है रसीद अलग। ग्राहक कहता है इतना डिमांड करता है, पैसा दीजिए तब होगा, अलग ना तो नहीं हो रहा है। ये सब तो परेशानी है। क्या आप कभी ब्लॉक गए हैं, किस तरह की परेशानी लेके और क्या जवाब मिला? जवाब यही मिला, रसीद अलग करवाने के लिए 3 भाई अलग करवाने के लिए, लेकिन रसीद अलग नहीं होता है, पैसा का डिमांड किया जाता है। सहयोग के शिविर के बारे में हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं है कि कब लगता है कब नहीं लगता है। सहयोग शिविर को नहीं जानते हैं? जानते हैं सहयोग शिविर कुछ लगता है? कुछ जानकारी नहीं है सहयोग शिविर के बारे में, कुछ जानकारी नहीं। अगर जानकारी रहता तो जरूर वहाँ पहुँचते। सहयोग शिविर के बारे में जानते हैं? हम नहीं जानते हैं। नहीं अथी रसीद कटता है, ना धारी कार्य होता है, ना हम लोग को भाई के बंटवारा अथी अलग अलग हो रहा है, नहीं हम लोग का रसीद पुर्जा कुछ नहीं करता है। न ब्लॉक में हम लोग जाते हैं तो मार के भगाया जाता है, हम लोग का धक्का दे के भगाया जाता है। हम लोग का 1100 पेंसिल मिल रहा है, बिहार सरकार दे रहा है, तो भी कट गया गांव से, सबके रसीद अथी हो रहा है। होम गार्ड के भी कट गया, इस सब पर कुछ ध्यान नहीं है। सरकार जो है वो दावे कर रही है। अब थोड़ा हम किसानों की उन समस्याओं के बारे में जान लेते हैं जिन समस्याओं के साथ वो ब्लॉक पहुंचे और कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने क्या जवाब दिया। एक एक करके तमाम किसानों से जान लेते हैं। आप ब्लॉक
कौन सी समस्या लेके गए थे और क्या जवाब मिला था? परिमार्जन का समस्या लेकर गए थे बाबू। तो क्या बोला गया? परिमार्जन में हम लोगों को पहले शेड्यूल बनाकर मांगा गया। हम 3 भाई हैं, शेड्यूल बनाकर अपना जमीन का जो पूर्वज द्वारा 13 एकड़ जमीन था उसको बंटवारा करके हम शेड्यूल बनाकर वंशावली बनाकर उनको दिए। आज ले वो वंशावली और शेड्यूल रखा हुआ है, लेन देन का बात चल रहा है। 50,000 रुपये का मांग हो चुका, उतना हम लोग दे नहीं पा रहे हैं और न मेरा काम हो रहा है। केवल आशा, पेपर पढ़ते हैं, आशा होता है, तरह तरह का भाषण दियाता है, जाते हैं। अब देखिए आपके माध्यम से हुआ कैसे हो शिविर लग रहा है। हम तो ब्लॉक जाते हैं, 2-4-5 दिन में जरूर घूमते फिरते जाते हैं। अब इधर समस्या है लोगों का वृद्धा पेंशन कट रहा है। यदि आधार में आपका कुछ नाम है और उसमें दूसरा नाम है आपका, कट गया। शुद्धिकरण का वहाँ खिड़की खुला हुआ है, लेकिन शुद्धिकरण में अब डिक्लेयर किया जा रहा है कि ब्लॉक द्वारा नहीं होगा, अब उसके लिए आपको जिला में जाना होगा। तो कितने % लोग वहाँ जाएंगे? कितने % लोग जिला तक पहुंचे हैं? कभी ब्लॉक गए हैं कोई समस्या लेके और हुआ कि ये ऐसे नहीं ऐसे करेंगे? आतिफ हम बोल रहे हैं पिलसिन वाला धारी तो यहाँ अनपढ़ भी है, नाम बोलता है कुछ, लिखने वाला लिख देता है कुछ। तो लिखवाने वाला का क्या दोष है? पर जो लिख रहा है उसको ना दोष है। इसी में आधार कार्ड पर कुछ है, पहचान पत्र पर कुछ है, तो कट जा रहा है। तो लिखवाने वाला का दोष नहीं है, जो लिख रहा है। हम बोलते हैं कि फलना नाम है और लिख देता फलना नाम, तो कट जाता। तो लिखवाने वाला का तो अनपढ़ आदमी है, गंवारा आदमी है। तो उसमें सरकार पर संशोधन करके उसको बनावे। सरकार जब दावा कर रहा है कि सब सुविधा हम जनता को देने जा रहा है, किसान को, पब्लिक को, आम जनता को, तो सरकार खुद सुधरवावे करा और सुधार करके आ गरीबों का पैसा पेंशन को लागू करे, तब ना ठीक होगा। कभी ब्लॉक गए हैं और ऐसी स्थिति हुई है कि आपकी बात ना सुना गया हो और आपको जवाब दे दिया गया हो कि फलाने बाबू से बतियाइए? ब्लॉक में जाने पर बिना पैसा के काम में नहीं होता है। ब्लॉक जाने से फायदा है, हम लोग थक गए। ब्लॉक में बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं है। ब्लॉक आदमी किसान कितना जाए? बिहार में तो राइट टू सर्विस एक्ट लागू है कि 21 दिन में काम करो और नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। सब कागज पर ये सब लागू है, लेकिन बकिया यहाँ धरातल पर काम नहीं होता है। मतलब आप लोग मान चुके हैं कि बिना पैसा के होगा ही नहीं? बिना पैसा का नहीं होगा, थक गए। तो सरकार जो ये दावा कर रही है सब झूठा है? एकदम 16 आना झूठा है। सम्राट चौधरी तो बिल्कुल झूठा है, खाली दावे करबे ही करता है, लेकिन होता है कुछ ना। किसानों का गुस्सा आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। क्या वास्तव में, आप थोड़ा आगे आइए, क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है कि ब्लॉक जाने मतलब पैसा देना ही है? पैसा के हर वक्त मांगे होती है, जहाँ एक भी चीट आगे बढ़ाइए पैसा दीजिए तब आगे काम होगा। अब बगल से अपना दलाल रखे हुए रहते हैं, उसके माध्यम से पैसा लिए जाता है। मतलब एक सिस्टम बन गया है कि पैसा दो तभी होगा? हाँ, पैसा दीजिएगा तब यहाँ कोई काम होगा, तो नहीं काम होगा। अब बहुत ऐसा दलाल है, हर एक कर्मचारी के ऊपर 5 गो दलाल है। अच्छा, मतलब कर्मचारी या अधिकारी दलाल के भरोसे चल? दलाल के कोई भी काम भरोसे है, ये है, ऐसे कोई भी काम भरोसे नहीं है। कितनों आप खरीद रहिए, कोई काम नहीं होगा। कुछ और लोग हैं, आप आगे आइए। ऐसा फील होता है कि किसी कर्मचारी के पास गए तो वहाँ दलाल एक्टिव हो गया? दलाल तो रहता ही है, लेकिन हम लोग देखते नहीं है। टच करता होगा ना कि हम काम करा देंगे, इतना दे दो? वो तो रहबे करता है, बिना दलाल अपना अधिकारी थोड़ी लेता है। अधिकारी पैसा नहीं लेता है, उसका दलाल होता है, वही डिमांड करता है इतना डिब्बा दीजिए। ऐसी बात है जिस स्थिति में है कि गए और 5 आदमी पकड़ लिया कि आपका काम करा देंगे, पैसा दे दीजिए? हम गए परिमार्जन के लिए, तो वो भेज दिए जैसे कि जाके फलना जगह एगो गुमटी है बगल में, कि वहाँ पर जा कर के ऑनलाइन कराइए। अब वहाँ गए तब कह कि हमको परिमार्जन करवाना है, तो कहें कि इतना 2000 रुपया लगेगा, तब जैसे कि करेंगे। फिर वही जैसे कि न पैसा है न, फिर हम गए वहाँ। पैसा है न हम गए। क्या स्थिति लगता है, क्या समस्या लेके ब्लॉक गए थे और क्या दिक्कत हुई थी? समस्या तो हम लोग कहे कि 2 भाई का बंटवारा था, इसीलिए हम लोग गए हैं लेकर के। क्या बोला?
बोला पहले तो मतलब गए थे तो ये हड़ताल करताल हो गया, हमको अथी बसुरा केंद्र से अथी दिए उनको, हम ऑनलाइन जो कागज होता है उसके बाद में कर्मचारी होता है वो भर के देगा, तो उसके बाद सीओ क्या मतलब की जाएगा। हम जो ऑनलाइन जो करवाए वो हम कर्मचारी को दे दिए। उसके बाद हड़ताल करताल कितना दिन हुआ, 3-4 महीना फिर हो गया। उसके बाद से गए ब्लॉक में, भेंटे नहीं होता है, कर्मचारी है कहाँ। ऑफिस में गए हैं तो देख रहे हैं कि ताला बंद है। तो कोई अप्रोच भी किया आपसे कि कुछ पैसा वैसा दीजिए करा दो? वो तो वसुधा केंद्र वाला कहता है, एगो वसुधा केंद्र वाला भी गए थे, वो हमारे गाँव में का है, वो कहा कि 40,000 रुपया दीजिए तब हम करेंगे, हम सब आपको करवा के दे देंगे। हम तो 40,000 हम कहाँ से देंगे, हम 4 रुपया नहीं देंगे, हो चाहे मत हो। एगो भी गए हैं तो 25,000 मांगता है। ये दोनों न 25 हुआ न 40 हुआ, हम चुपचाप है कर्मचारी को अथी दे दिए हैं। अब आप कह रहे हैं कि 27 थी शनिचर लगता है, तब सीओ साहब के हम भी शनिचर के दिन जाएंगे। किसानों को बहुत सी जानकारियां भी नहीं है और पीड़ा अलग अलग है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इस उम्मीद में भारत एक्सप्रेस की टीम के पास पहुंचे हैं कि हमारी समस्या सरकार तक पहुंचे और सरकार हमारी सूद ले। कागज पत्तर के साथ ये तमाम किसान यहाँ पहुंचे हैं और ये तमाम किसानों की एक ही पीड़ा है कि सरकार सुनती नहीं है, सिस्टम सुनता नहीं है, और यदि हम सुनाने का प्रयास करते हैं तो बीच में बिचौलिया यानी दलाल एक्टिव हो जाता है, पैसे की मांग करता है। आपकी समस्या क्या है? समस्या है साहब की, हम वसूल करेंगे 3,000 रुपया, गुलशन नाम के है आदमी, ले लिया कि हम रसीद काट के देंगे। 4 साल से 5 साल से दबा रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहा, नहीं पैसों नहीं दे रहे हैं। कल पला है, कल गए हैं तब पटना भाग गया कि पटना भाग गया है। ये सर रोज हमको बात हो रहा है, रोज एक फेरा उगते हैं, कोई सुनने को तैयार कोई ना। आप किस पीड़ा के साथ आए हैं? आपकी क्या समस्या है, क्या दिक्कत हो रही है? हमारा जौरागी के 5 बीघा खेत है, अभी दादे के नाम पर रसीद है, कुछ बाबू के नाम पर। अभी जब दादा वाला बाबू पर आवेगा तो उतना पहुँचे नहीं कि हम हुआ जाके करें। ये वो कागज ऐसी दशहरा घड़ी एक आदमी कोई कराया था तो 36,000 रुपया एक कागज के लगा है, 12 कट्ठा खेत है। तब वो में अभी 16,000 रुपया दिए हैं, अभी वो रसीद नहीं कटा है। अब में कई गो फरीक है, लेकिन अलग है तो है अलग। कह रहा है वहाँ लोग, तो वहाँ लोग कह रहा है तो बिना पैसा के तो होबो न करता। हमने उतना पहुँचे नहीं, अनपढ़ आदमी ही, अनपढ़वा के तो गिनती न है कि केने आए है केने गेला है, ये तो बात है ना सर। अभी जबकि हमने अभी दादे के नाम पर नहीं, 4 गो भाई ही है। अब हमने के बाबू के नाम हो थल, फिर हमने जब भाई 4 गो हली हमने के हो जाती हल, हमने के 3-3 गो बेटा है, तो वहनियों के कुछ हो जाती हल, वहनी पर जाती हल एक समय पर। तो हमने के तो यह बात तो है। तब हमने जगह अनपढ़वन के तो हुआ तो वैल्यूए नहीं है सर। अनपढ़वन के कोई पूछ वहाँ, अब लुड़वे वाला के पूछ है, बोले के बतियाएगा, अब हमने के पूछ को चाहिए। किसानों से बात करने के बाद एक बात तो पूरी तरह साफ हो गया कि बतौर मंत्री विजय सिन्हा भूमि सुधार राजस्व विभाग में कई तरह के सुधार किए थे, सुधार धरातल पे दिखने भी लगा था, लेकिन सरकार बदली, नई सरकार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आई और भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल बने। स्थिति जस के तस हो गई और तमाम किसानों से बातचीत से यही साफ हो पाया कि यदि आप भूमि संबंधित कोई भी सुधार चाहते हैं तो बिना पैसे एक भी काम संभव नहीं है। सरकार चाहे लाख दावा कर ले, मुख्यमंत्री चाहे लाख दावा कर ले, लेकिन धरातल पे हकीकत यही है